हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपके लिए बिहार फायरमैन परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस प्लस हिंदी क्वेश्चन सीरीज 19 को लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह से मॉक टेस्ट क्लास आपसे एक भी दिन मिस ना हो। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए एक के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो आप लोग लाइव चैट में फटाफट से आंसर करते जाइएगा। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और एक के राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है लाइव चैट में तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। और याद रहे ये क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे होती है, तो अभी सभी को रात 8 बजे आना है लाइव चैट में। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो दूसरे का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। याद रखिएगा यहाँ क्या आ जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिखा गया, कोई बात नहीं। तो रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है, तो याद रखिएगा विटामिन के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। चलिए आंसर करेंगे तीसरे के लिए। और अगर आपने सेशन पर क्लिक किया है तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। और प्रयास करें कि आपसे एक भी दिन मॉक टेस्ट की क्लास छूटे ना। तो तीसरे का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा 18 जुलाई 1947। याद रखिएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। फटाफट से आंसर करेंगे चौथे के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा प्लास्टिक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है। आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 का ए माध्य। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। चलिए आंसर करेंगे किसको देता है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र। फटाफट से 6 के लिए आंसर करते जाएंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो 6 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का क्या नाम था। चलिए आंसर करेंगे 7 के लिए। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा लहना सिंह। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है। चलिए बताएंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जिसका एक से अधिक अर्थ है। फटाफट से बताएंगे अनेकार्थ शब्द कौन सा है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा निशा। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारी जल का अनुभार कितना होता है। फटाफट से आंसर करेंगे और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारी जल का अनुसूत्र क्या होता है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं 9 के लिए। तो आपका टाइम खत्म होता है और 9 का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 20 होता है भारी जल का अनुभार। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के प्रक्रिया के समान ही राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार राज्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है। चलिए 11 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला देगा स्लाइडन एवं स्वान। बहुत ही बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, स्लाइडन एवं स्वान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, संश्लेषण बहुलक का उदाहरण कौन सा है। आंसर करेंगे 12 के लिए।
सोच समझकर आंसर कीजिएगा और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि 50 प्रश्न में से आपका 40 से 41 प्रश्न सही हो। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 12 का राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा, टेरिलिन। याद रखिएगा संक्षेपण बहुलक का उदाहरण टेरिलिन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे 13 के लिए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कोपरनिकस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स एक खाली स्थान जनित रोग है। आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, एड्स एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है। आंसर करेंगे 15 के लिए। फटाफट से आंसर करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की बहने की दिशा क्या है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। आंसर करेंगे 16 के लिए। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, बिहार के कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है जी, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन चला देगा डी के साथ, लखीसराय में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे 17 के लिए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो इसका सही जवाब है 1871 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा, चंबल परियोजना। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है, तो चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है। आंसर करेंगे 20 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है तो याद रखिएगा विषाणु जो है ये एक अकोशिकीय जीव है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 21 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है तो याद रखिएगा मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों ही है मोमबत्ती का जलना। याद रखिएगा केवल ऑप्शन ए नहीं होगा और केवल बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, दोनों है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नील हरित शैवाल है। फटाफट से आंसर करेंगे 22 के लिए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सोपोसी। नील हरित शैवाल है सोपोसी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। चलिए आंसर करेंगे 23 के लिए। चलिए तो इसका राइट आंसर 23 का ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ जी, बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा, 943। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 943। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे। आंसर करेंगे 24 के लिए। चलिए जी बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पल्लव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। चलिए 25 के लिए आंसर करते जाएंगे।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 25 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है, किस आर्टिकल में वर्णन है? आंसर करना है 26 के लिए। चलिए तो इसका राइट आंसर 26 का ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 75(3) में ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन है। आंसर करेंगे 27 के लिए। चलिए देखिए यहाँ पे विटामिन बी दे दिया है, विटामिन बी दिया है, विटामिन डी को यहाँ सॉरी ऑप्शन डी को हम कर देते हैं विटामिन B12। तब आपको आंसर करना है ऑप्शन ए में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या ऑप्शन डी है विटामिन B12। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, जो कि विटामिन B12 दिए गए हैं। याद रखिएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, विटामिन B12। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन B12 यहाँ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? आंसर करेंगे 28 के लिए। और फिर से बोल रहे हैं सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर 28 का? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, 22 भाग है। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 29 का ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 326 के अंतर्गत मत देने का अधिकार आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सुन पर है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग है। आंसर करेंगे 30 के लिए। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सिलचर। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? आंसर करेंगे, हबनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? चलिए तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, श्रीलंका देश में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, डेट्रॉइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर करेंगे 32 के लिए। चलिए जी बिल्कुल याद रखिएगा, डेट्रॉइट नामक नगर ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 33 नंबर। चलिए आंसर करेंगे 33 के लिए। चलिए तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? आंसर करेंगे 34 के लिए। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे लाइव चैट में 34 के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा ए के साथ, चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? चलिए फटाफट से 35 के लिए आंसर करते जाएंगे। चलिए जी बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? चलिए 36 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो याद रखिएगा नील दर्पण नामक पुस्तक दीनबंधु मित्र ने लिखी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निकोलो कोटी नामक यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे? फटाफट से 36 के लिए आंसर करते जाएंगे। चलिए जी बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 37 का ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? आंसर करेंगे 38 के लिए। चलिए जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। याद रखिएगा वाजिद अली शाह। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकक विजेता कौन है? आंसर करेंगे 39 के लिए फटाफट से।
चलिए, तो इसका सही जवाब है 39 का ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, नाओमी ओसाका। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल है। चलिए फटाफट से 40 के लिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो याद रखिएगा लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल है। तो 40 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, 30वां ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। आंसर करें 41 के लिए फटाफट से। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 41 का बी के साथ चला जाएगा, शिवहर। याद रखिएगा बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। आंसर करेंगे 42 के लिए फटाफट से। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फिर से बोल रहे हैं, एक बार सेशन को दिल से लाइक कर दें। तो 42 का राइट आंसर जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, घातक क्या है। आंसर करेंगे चलिए, तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, घातक एक लड़ाकू विमान है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे 44 के लिए। चलिए, तो याद रखिएगा किस शहर को घोषित किया गया है विश्व की स्थापत्य राजधानी, तो रियो डी जेनेरो को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। चलिए 45 के लिए आंसर करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, गोपालगंज। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। आंसर करेंगे 46 के लिए। चलिए, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 44 है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। आंसर करेंगे 47 के लिए। राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 47 का सी के साथ चला जाएगा, 0.35% पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी। आंसर करेंगे 48 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो 48 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 2005 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। आंसर करेंगे 49 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, 1 लाख रुपया रखेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। चलिए 50 के लिए आंसर करेंगे, कौन नहीं होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, राज्यपाल। याद रखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद। चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ रात 8 बजे।